जो कि मोनिका मैम एसडीएम मिलक हमारे बीच में अपने बिजी शेड्यूल में से आई हैं। तो पहले तो हम लोग पूरी ही टीम, सभी प्लेयर्स और यहाँ जितनी भी ऑडियंस है, सब लोग बहुत बहुत थैंकफुल है मैम के कि मैम, और जैसे कि उस दिन डीएम सर आए तो हम सभी बच्चों को एक गाइडेंस मिलती है, एक सीख मिलती है, कुछ बातें समझ आती हैं। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि फरहत आएँ और मैम को थैंक यू बोलें। हेलो। और मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर हमारी एसडीएम मैम मोनिका जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने कीमती वक्त में थे और ख़ास तौर से एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए संडे के दिन वक्त निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए मैम का, जिन्होंने यहाँ पहुँचकर आप सब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। और मेरी अब एक इस छोटी सी जो कोशिश थी इस मिलक प्रीमियर लीग को इस क्षेत्र में लाने की और इस क्षेत्र को थोड़ा सा स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ाने की, वो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों का आगे साथ रहेगा तो धीरे धीरे शायद हम कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहें और शासन और प्रशासन का अगर हमें इसी तरीके से साथ मिलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमको सुनने में मिला करेगा कि मिलक क्षेत्र का फला खिलाड़ी फला स्पोर्ट्स में फला टीम से खेलता है, या एक कॉमनवेल्थ के अंदर या एशियन गेम्स में या फिर आने वाले आईपीएल या आजकल स्टेट लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। चूँकि आपने देखा होगा अभी तक मुरादाबाद से लेके बरेली के बीच में हमारे पास कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन अभी तक नहीं आया जिसने किसी नेशनल लेवल पे कुछ इस तरीके का पार्टिसिपेशन किया हो, और यही बात हमें बहुत चुभती है। मैम, आपको बताना चाहूँगा कि सब कुछ है हमारे क्षेत्र में, सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ नहीं है, खेलने की व्यवस्था। यहाँ ना कोई स्टेडियम है ना ग्राउंड है। अगर मैं बात करूँ नोएडा से जब हम चलते हैं और लखनऊ पहुँचते हैं तो नोएडा से लखनऊ के बीच में शायद ही ना कोई इंटरनेशनल स्टेडियम है, ना कोई एक मिनी स्टेडियम हो सकते हैं जो कि मुरादाबाद और रामपुर शहर के अंदर हों, लेकिन उसके अलावा बाकी जगह पर कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। तो खैर, मैं जा समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि हमारे मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया और अर्चना जी ब्लॉक प्रमुख उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने दोनों ने ही घोषणा की कि वो ग्राम तिरा के अंदर और आगे एक मिनी स्टेडियम और निपनिया में एक जो है बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने हमसे ये भी वायदा किया है कि आने वाला जो सीज़न होगा वो उसी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि शायद ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और जैसा मैंने ये इस मिलक प्रीमियर लीग को स्टार्ट किया था तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि इस मिलक प्रीमियर लीग को इतने लेवल पे ले जाएं कि रामपुर में अभी मिलक को जाना जाता है कि मिलक एक तहसील है, लेकिन एक ऐसा दिन लेके हम आएँ कि रामपुर को भी मिलक के नाम से जाना जाए कि ये वो रामपुर है जहाँ वो मिलक प्रीमियर लीग कराया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों का, ख़ास तौर से सुरेंद्र अंकल का, नईम अंकल का और मेरे फादर जो और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे हर फैसले में हाँ करते हैं और उन्हीं की वजह से आजकल ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा यहाँ से हमारे जो कमेंटेटर हैं वो इस सेरेमनी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा एसडीएम मिलक मैम मोनिका सिंह जी को कि वो आकर के एक छोटी सी भेंट हमारी पूरी टीम की तरफ से एक्सेप्ट करें और हमें कुछ गाइड करें। मैम प्लीज़। मैं एक बार मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कुछ गाइड कर दें, कुछ हमें मार्गदर्शन कर दें, जिससे कि हम और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छे से इस इवेंट को आगे ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका है, मैं एसडीएम मिलक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स रहे, आपकी पूरी टीम को, फरहत जी की टीम को जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और जितने भी यहाँ व्यूअर्स आए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसका पार्ट बने इसको आगे ले जाने के लिए। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके बीच यहाँ पर शामिल हुई, इसका हिस्सा बनी। मिलक प्रीमियर लीग, जैसा कि मुझे पता चला, पिछले साल शुरू किया गया था, फर्स्ट सीज़न, ये दूसरा सीज़न है। पिछले साल मैं यहाँ नहीं थी, बट जैसा कि मुझे पता चला कि बहुत सी नई इम्प्रूवमेंट्स और बहुत अच्छे अच्छे बदलावों के साथ ये सेकंड सीज़न ऑर्गेनाइज़ हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं सभी को कि आगे आने वाले हर साल में इसी तरह मिलक प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज़ होता रहे, टीमें बढ़ती रहें, और कई सारे पार्टिसिपेंट्स मिलक, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद तक ही सीमित ना होके देश के कोने कोने से इसमें पार्टिसिपेट करें, आके इसका नाम इतना ऊपर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं आगे के लिए कंटिन्यू करने के लिए, जो कि मुन्ना जी मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे बीच में आए हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। सो नाउ वो टाइम फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। उससे पहले हम एक बार रुक करते हैं अपने इस टूर्नामेंट की ओर। मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीज़न 2, ये दूसरा एडिशन बहुत अच्छा रहा। आप सभी ने देखा कि इस दूसरे एडिशन के फाइनल के लिए दो टीमें क्वालिफाई की। एक तरफ नूर 11 रेंजर्स टीम, दूसरे तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस हरिकेन्स टीम क्वालिफाई की थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस हरिकेन्स को हार का सामना करना पड़ा, और पहली बार इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट किया था नूर 11 रेंजर्स और बनी है चैंपियंस। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। और दर्शक कोई गेस कर सकते हैं कि इस मैच के हीरो कौन है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं जिन्होंने मैच देखा है? एक बार दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी हमारे करीब आ जाए, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बिल्कुल करीब आ जाए। नूर 11 के ये सारे खिलाड़ी, तालियों के साथ स्वागत करें सारे प्लेयर्स के। सदाम खान और उनके साथ नूर शेख भी मौजूद है, वली मोहम्मद, आरसू खान, सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हुए हम चाहेंगे कि हरिकेन्स टीम भी सामने आ जाए। हार और जीत सिक्के के दो पहलू है। हरिकेन्स टीम भी सामने आ जाए ताकि आपको सभी हमारे गेस्ट भी दीदार कर सके, सभी ऑडियंस भी आपको सामने से दीदार कर सके। तो चलिए हम पहला जो हमारा ये अवार्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा वो होगा फाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, मिस्टर बंटी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, गेंदबाजी, पूरे इवेंट में इन्होंने 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आया, और सिर्फ बल्लेबाजी करने भी नहीं आया, दर्शकों के दिलों पर भी छाया, खूब छक्का भी लगाया, खूब विकेट भी चटकाया। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने खास मेहमान इस श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऑनर श्री सुरेंद्र सिंह जी को हम इनवाइट करना चाहेंगे ये प्लेयर ऑफ द अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए। तालियां होनी चाहिए। अगर ये ग्राउंड हमें नहीं देते तो ये इवेंट नहीं होता, और इन्होंने इवेंट सिर्फ कराने के लिए ग्राउंड ही नहीं दिया, बहुत सारे इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, समय के साथ ये अपना वक्त भी दिए। ये प्लेयर ऑफ द मैच बंटी। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बंटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंटी, ये इवेंट आपने खेले, इंडिया के कई सारे इवेंट आपने खेला है, इंडिया के कोने कोने में आपने खेला है, हर राज्य जाके खेले हैं, कैसा लगा इवेंट? जी बहुत अच्छा इवेंट लगा, क्योंकि हमारी साइड ऐसा अच्छा टूर्नामेंट नहीं होता है, तो इस साल हुआ, ये बहुत अच्छा बात है। चलिए ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी, आज के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हम अगला अवार्ड रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमम 6 अवार्ड इन द मैच, और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम SKIT के ऑनर जनाब सोनू खान जी को इनवाइट करते हैं। SKIT जो कि जितने भी ये मैक्सिमम 6 अवार्ड दिए गए हैं वो सारी ट्रॉफी SKIT की तरफ से दिए गए हैं। सोनू खान जी के लिए जोरदार तालियां। ये अवार्ड जाता है बंटी
ये भी अवार्ड बंटी को जाता है। फाइनल मैच में क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इन्होंने, अपने विपक्षी को घंटी बजाई है। नाम भी है बंटी। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी बहुत जबरदस्त। तो चलते हैं, अब ये आज के मैच का हमने जो प्राइस था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब चलेंगे पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट की ओर। तो चलते हैं बेस्ट बैट्समैन की ओर, जिनके बल्ले से 35 गेंदों में 103 आया। पहला मैच जब आगाज किया था तो उन्होंने 1 रन पे अपना विकेट गंवाया था, लेकिन उसके बाद 35 गेंदों से 103। कोई बता सकते हैं दर्शक कौन है वो? सद्दाम खान, मैन फ्रॉम बरेली। पूरे हिंदुस्तान में खेलने का इस खिलाड़ी के पास अनुभव है, और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए अपने खास मेहमान जनाब वाजिद मियां साहब को ज्वाइन करना चाहेंगे। और ये सद्दाम खान के बारे में हम एक बात बताना चाहेंगे। एक टूर्नामेंट होता है 10PL, जो कि पिछला सीजन दुबई के शारजा ग्राउंड पे हुआ था और इस बार सूरत में हुआ था। और ये सद्दाम बरेली एक ऐसा गेंदबाज है कि वो स्टंप्स को तोड़ दिया जो आज तक 10PL के इतिहास में नहीं हुआ है। वो सद्दाम खान हमारे साथ, और इस टीम के कप्तान भी है सद्दाम खान, और ये बरेली से ही बिलोंग करते हैं। इंडिया के हर कोने में मुलाकात होती रहती है इनसे। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो शख्सियत ना ही केवल इन्होंने हेल्प किया है, बल्कि 2 लाख से ऊपर के लागत से उन्होंने इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारण करने के लिए 5 किलोमीटर तक वायर का उन्होंने सुविधा प्राप्त करवाया। मिस्टर तानवस मियां साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये अवार्ड जाता है बेस्ट बॉलर का, जिन्होंने बल्लेबाजों की बजाई घंटी 4 विकेट के साथ, 12 विकेट के साथ बंटी खान। एक बार फिर से बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बंटी खान। और साथ में 1100 रुपये का पुरस्कार है जो आपको ऑनलाइन पेमेंट किए जाएंगे। बेस्ट बैट्समैन सद्दाम खान, आपको भी 1100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किए जाएंगे। एक और बार बंटी का नाम इस लिस्ट में। अब चलेंगे मैक्सिमम कैच अवार्ड इन द मैच, और ये इन द टूर्नामेंट, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कैचेज जो लपके गए वो अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम जोड़ना चाहेंगे जनाब जब्बार मियां साहब को। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जब्बार मियां साहब। और ये अवार्ड जाता है जावेद, सुपर किंग्स के खिलाड़ी जावेद को। 11 कैच पकड़ा सुपर किंग्स के जावेद। अगर सुपर किंग्स से कोई खिलाड़ी यहां पे है तो वो आ जाएं, आ जाएं। सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, आ जाएं। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब जब्बार मियां साहब, जो कि हमारे सीए फरज सैयद सर के नाना जी भी हैं। और इन्होंने सीए फरज सैयद सर ने जो इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में इन्होंने काम किया है, अपनी मधुर वाणी से भी कुछ कमेंट्री भी सुनाया इन्होंने, और एक नेक दिल इंसान सभी चीज़ों को कोऑपरेट करके चलते हुए ना ही केवल मिलक में इन्होंने टूर्नामेंट कराया है, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब चलते हैं बेस्ट सिक्सर, जिन्होंने इस मैदान से बहुत गेंदों को हवा में उड़ाया है। मैक्सिमम सिक्सर अवार्ड, जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, उस तरफ चलेंगे। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने खास मेहमान नईमुल्ला खान साहब को हम जोड़ना चाहेंगे। नईमुल्ला खान साहब, हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भले इस मैदान से कभी भविष्य में फ्लाइट उड़े ना उड़े, लेकिन गेंद हमेशा उड़ेगा, और वो सबसे ज़्यादा गेंदें हवा में उड़ाया है। 26 छक्के सद्दाम खान, नूर 11 के टीम। लगातार ये सारे अवार्ड इसी टीम के नाम जाता हुआ, और ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पहले के ज़माने में बहुत सारी होती थी कि आपने इसको दिया, आपने उसको दिया, मैनुअल चलता था, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल इंडिया के कारण अब ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन क्लिक खिरोज पे ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। अब चलते हैं हम मैक्सिमम 4 अवार्ड की ओर। मैक्सिमम 4 अवार्ड इन द टूर्नामेंट। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत चौके लगाए हैं, सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी। उससे पहले हम अपने खास मेहमान को जोड़ना चाहेंगे, सैयद माजिद मियां साहब को जोड़ना चाहेंगे। सैयद माजिद मियां हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारे सीए फरज सैयद सर के चाचा जी हैं। और ये अवार्ड जाता है हाइट कम, फाइट ज्यादा, शरीर में जान नहीं, यूं कहें तो हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, सीना संदूक, नाक बंदूक। इतना चौका मारा कि कहते हैं कि हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। अजय, हरिकेन्स के खिलाड़ी अजय, जिनके नाम में है जय जय अजय। इन्होंने 12 चौके लगाए पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा चौका इन्हीं के बल्ले से, और 1100 का पुरस्कार इन्हें भी जाता है।
और अब हम चलेंगे उस अवार्ड की ओर जो निगाहें सभी की रहती है कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो कौन एक खिलाड़ी है गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, तीनों चीजों में एफर्ट लगाया हो, अच्छा किया हो। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने खास मेहमान को जोड़ना चाहेंगे जनाब भूड़ा मियां साहब को। जनाब भूड़ा मियां साहब हमें ज्वाइन करेंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि सैयद फरहत मियां साहब के मामा जी हैं और काफ़ी समय से इनका इंतज़ार था कि कब आएंगे, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए। और ये अवार्ड जाता है एक बार फिर से नूर 11 रेंजर्स टीम के खिलाड़ी मिस्टर बंटी खान, पूरे टूर्नामेंट के हीरो बंटी खान। और ये इनाम भी 1100 रुपए आपको ऑनलाइन फोन पे में ट्रांसफर किए जाएंगे। और इतने कैश लेकर जा रहे हैं, 2-3 बॉडीगार्ड भी इनके साथ भेज दिया जाए। चलिए बंटी भी इनसे बातें कर चुके, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बहुत सारे अवार्ड लेकर गए हैं। अब चलते हैं जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट में ऑफिशियल के तौर पे काफ़ी कुछ मेहनत किया। ये आज के पूरे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थे हमारे टूर्नामेंट के वो हमने किया। अब चलेंगे हम अपने उस शख्सियत की ओर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा काम किया, काफ़ी मेहनत किया। सबसे पहले हम अपने अंपायर को जोड़ना चाहेंगे मिस्टर आकाश अक्की, एक स्टाइलिश और हैंडसम अंपायर। और इन्होंने जितना बार रेफर किया है, जो सॉफ्ट सिग्नल हुआ है ना, वही सक्सेस हुआ है, डिसीजन बदलने नहीं पड़े हैं। काफ़ी अच्छे अंपायर। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने खास मेहमान को जोड़ना चाहेंगे मिस्टर शोभित गंगवार जी, मैच रेफरी शोभित गंगवार जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक और अवार्ड, एक और अंपायर हमारे साथ जुड़ेंगे अफजल, काफ़ी एक्टिव रहते हैं ग्राउंड के अंदर अफजल। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करेंगे CA सैयद फरहत साहब। काफ़ी समय के साथ पहुंच जाते हैं और इन्होंने ना ही केवल ग्राउंड पे अंपायरिंग की है, बल्कि जब बारिश हुई थी तो वहाँ पे इन्होंने पिच सुखाने में बहुत मेहनत किया था मिस्टर अफजल। तो तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि 2 दिन बाद मैच पॉसिबल होगा, लेकिन रात के 1 बजे तक यहाँ रहकर उन्होंने ग्राउंड को सुखाया। अब चलते हैं हम उस शख्सियत की ओर। वो शख्सियत तो हमारे बीच मौजूद नहीं, लेकिन उनकी पूरी टीम मुंबई से यहाँ पर पहुँची है। tenniscricket.in, उनके 5 शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। साहिल मौजूद है हमारे पास, उनके साथ सुमित, साथ में नील, उनके साथ मौजूद है अरबाज और साथ में मौजूद है ओसामा। 5 लोग हैं, तो कोई एक टीम वहाँ से आ जाएंगे। नील भाई अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाएंगे। संतोष नानेकर, जिन्होंने ना ही केवल हिंदुस्तान बल्कि भारत, विश्व के कई सारे कोने में ब्रॉडकास्टिंग की है। तो हमारे साथ अरबाज जुड़ रहे हैं। अरबाज का नाम भी उर्फ नाम है हाजी साहब। तालियां होनी चाहिए। मुंबई की ये टीम है, अक्खा मुंबई पे राज करता है अरबाज। और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हम बुलाना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सिर्फ स्कोरिंग ही नहीं किया, स्कोरिंग के साथ उनका नाम कोऑर्डिनेटर में भी है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेटर के साथ साथ इस टूर्नामेंट में बहुत चीज़ें उन्होंने हेल्प की है, जिन्हें हम ऑनर ऑफ गेस्ट का अवार्ड सम्मानित करेंगे मिस्टर फैज। तालियां होनी चाहिए। एक शख्सियत है, बहुत सारे काम करते हैं। ये कहते हैं 1 तीर 4 शिकार, और 4 के साथ ऐसा मार। और मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि इस फैस के लिए मैं 2 शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर। इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन चल रहा है, बट फिर भी कि जो ये इवेंट आपने पूरा देखा, इसमें सारी टीमों का कोऑर्डिनेशन, कौन सी टीम कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या प्लेइंग 11 रहेगी, डे 1 से लेके 6:30 बजे यहाँ पहुँचना, रात को 8:30 बजे जाना, सारे बॉल बॉय, सपोर्ट स्टाफ को सबको मैनेज करना, ये सब अगर पॉसिबल हो पाया है तो वो सिर्फ फैस की वजह से हो पाया। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजाकर एक बार फैस की हौसला अफजाई करें सर, और ताकि के आने वाले वक्त में हम इस तरीके से ही फैस से अपनी लिए मदद लेते रहें, सपोर्ट लेते रहें। तो मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा फैज़ का, ये सपोर्ट करने के लिए। पिछले लगातार 3 महीने से मुझे वो अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और मेरे साथ बिल्कुल खड़े रहे। बहुत बहुत थैंक यू फैज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उस शख्सियत को जोड़ना चाहेंगे जिन्होंने अवार्ड बहुत दिया है, लेकिन अब उनको लेने की बारी है। तो ऑनर ऑफ गेस्ट का अवार्ड जाएगा
मिस्टर सोनू खान, इसके आईटी के ऑनर मिस्टर सोनू खान जी हमें ज्वाइन करेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 19 ट्रॉफियां दी है, लेकिन अब बारी है कि एक सम्मान्य चिन्ह हमारे तरफ से भी ले। सोनू खान जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके आईटी जो कि बच्चों को अच्छा शिक्षा भी देते हैं, डीसीए, टैली, ऑटोकैड, ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। जब आप इनसे संपर्क करेंगे वो सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगे। हमारे पास अब उस बच्चे को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और उस बच्चे की तरफ रुख करने से पहले हम बुलाना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा डेकोरेट किया मैदान का, तैयबा टेंट हाउस से फहद मियाँ। फहद आएंगे हमारे साथ। फहद भाई आ जाएं। फहद भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तैयबा टेंट हाउस बहुत अच्छा सेवा दिया। और अब हम बुलाना चाहेंगे मीडिया पार्टनर जिन्होंने सिर्फ आज ही नहीं, इवेंट से पहले जब जितने भी चीज़ें हमने फंक्शन किया, जितने भी हमने चीज़ें जो भी चीज़ हम कर रहे थे वो सारी चीज़ों को सभी दर्शक तक, सभी व्यूवर्स तक पहुंचा रहे थे। हर पल न्यूज़ से जीशान खान। जीशान खान। और हम ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करते हैं राजू भाई को। राजू भाई हमें ज्वाइन करें। ये अवार्ड हम चाहेंगे राजू खान के साथ साथ हमारे बीच एसडीएम मिलक मोनिका मैम जी आप आए और अपने शुभ हाथों से ये अवार्ड रिप्रेजेंट करें। तालियां हो जाए दर्शक, तालियां बजनी रहनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू राजू खान साहब, आपका भी। और अब हम चलते हैं बॉल बॉयज की ओर जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया। अहद हमारे साथ ज्वाइन होंगे। अहद, 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 समद, फहद, माहिर खान, अब्दुल्ला, माहिर मियाँ आ जाएं। काफ़ी इन्होंने मदद किया है भाई, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। इनकी वजह से कई रुपए हमारे बचे हैं। कई सारे गेंद मैदान के बाहर से लेकर आए हैं। तालियां होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत है, इस तालियों से काम नहीं चलेगा। जोरदार बजाइए। और ये अब्दुल्ला के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ना ही केवल ये वॉलंटियर है, बल्कि ये खिलाड़ी भी है। ये कैच पकड़ते हैं, दूसरा कैच ये बाउंड्री के बाहर भी भेज देते हैं और पैसा भी इनाम जीतते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है। जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो हम लोग के साथ बहुत वक्त देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बिहार मुजफ्फरपुर से हमारे बीच में कमेंट्री करने के लिए, आंखों देखा हाल हम लोगों को लाइव मैच में दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, सारा दिन बोल बोल कर, इतनी मेहनत कर कर जो हम लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, वो कोई और नहीं मुन्ना भाई हैं, जो कि ना कि सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे कमेंट्री करते हैं बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में। तो मैं एक बार फिर मोनिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और मुन्ना भाई जो हमारे कमेंटेटर हैं उनको मोमेंट को दे करके सम्मानित करें। अब जिस वक्त का 5 दिन से इंतज़ार था, उन लम्हों को मैं उन्हीं की ज़बानी सुनवाना चाहूँगा। मैं इसी बीच में जो तनवास मियाँ साहब जिन्होंने वाईफाई केबल मिलक से यहाँ तक हम लोगों तक पहुँचवाया और ये ब्रॉडकास्टिंग सक्सेसफुली हो पाई, उनके पीछे एक पर्दे के पीछे रहकर, जो कि जाहिर नहीं है, धर्मेंद्र भैया को मैं बुलाना चाहूँगा कि उनको भी एक मोमेंट को दे करके सम्मानित करें।
धर्मेंद्र भैया प्लीज़। और सारी सेवाएं समाप्त होने के बाद अभी भी जो सेवा चल रही है वो मुनीश डीजे भाई, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे लास्ट तक अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे मुनीश भाई से मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ। अब मैं श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सुनील सर जी को मैं एक बार चाहूँगा कि वो हमारे पास आएँ और मैं फरज से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको एक मोमेंट को दे करके सम्मानित करें। सुनील सर ने भी बहुत हेल्प की है हमारी यहाँ ग्राउंड में, इतने जो भी हमने सेटअप लगाया काफ़ी हेल्प रही है सर की। सुरेंद्र सर के बाद अगर किसी ने हेल्प की है तो वो सुनील सर ही हैं। तो मैं इसी बीच में सुनील सर से चाहूँगा कि वो 2 मिनट हमें दे दें। मुन्ना भैया कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे, तो सुनील सर प्लीज़। एक बार ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। रनर अप रही आपकी टीम। हालांकि क्रिकेट पार्ट ऑफ द गेम है, कभी आप जीतते हैं कभी सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। जब आप खेलते हैं तो 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, 12 टीमें चैंपियंस होती है। कोई ऐसी टीम नहीं है जो चैंपियंस नहीं होती है, कोई ऐसी टीम नहीं है जो चैंपियंस नहीं होती है, सभी टीम चैंपियंस होती है। और खेल कर कैसा फील कर रहा है, जैसे आपके प्रांगण में ही ये टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन जिसे आपने टीम बनाया, टीम यूनिटी बनाया और जिस तरीके से आपने पूरा एटमॉस्फेयर देखा, टूर्नामेंट देखा, क्या कहना चाहोगे सर? अब की बार मैं कहना चाहूँगा हमारे सैयद साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और हमारे कमेंटेटर, हमने पहली बार ऐसे ग्राउंड पे इतनी अच्छी कम्युनिटी जो आपने की है बेहद काबिल तारीफ़ है। और हमारा स्कूल पहले से ही स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी हद तक मदद करता रहा है और करता रहेगा। अब की बार हम में अगर जो भी कमी रही होगी हम आगे चाहेंगे कि हम इससे और बेहतर करें, अच्छा करें। जीत हार तो लगी है, लेकिन हार के बैठ जाना तारीफ़ ही नहीं है, लड़ना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सुनील सर। अब मैं जो हम लोगों को 5 दिन से एज अ बैकबोन काम कर रहे हैं हमारे साथ, एडवोकेट शोभित गंगवार भैया, उन्होंने बहुत साथ दिया है। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 10-10 11 बजे उठते हैं, लेकिन हमारी वजह से 5-6 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं और रात को 8-9 बजे तक जाते हैं। तो मैं और फरहत और हमारी पूरी टीम शोभित भैया के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया। थैंक यू शोभित भैया। अब मैं आगे के लिए कंटिन्यू करने के लिए मुन्ना भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस इवेंट को, इस सेरेमनी को आगे कंटिन्यू करें। और हम तो अब चलिए हम बुलाना चाहेंगे कैप्टन पवन हरिकेन्स, जो कि फाइनल मैच में देखा जाए तो रनर अप रही, लेकिन बहुत अच्छा खेला हरिकेन्स ने। पिछला मुकाबला उठा के देखिए सेमीफाइनल, तो कैपिटल्स को मात दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये बयां हो रही है कि अभी तो जमीर जिंदा है। तो हम जोड़ना चाहेंगे एसडीएम मिलक श्रीमती मोनिका मैम को कि वो हमारे समक्ष आए और ये खूबसूरत सी रनर ट्रॉफी के, बिल्कुल रनर ट्रॉफी जो कि वर्ल्ड कप की कॉपी है। एक तरफ वो वर्ल्ड कप का खुमार है, दूसरे तरफ इस वर्ल्ड कप की कॉपी इस वक्त मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2, ये एडिशन 2 है और इस एडिशन 2 में रनर अप टीम रही है हरिकेन्स। यही वो हरिकेन्स टीम है जो पिछले साल विजेता रही थी, डिफेंडिंग चैंपियन। इस बार नूड 11 के सामने घुटने जरूर टेके हैं इस फाइनल मुकाबले में, लेकिन ये टीम जीतना जानती है, ये टीम संघर्ष करना जानती है। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। और एसडीएम मिलक श्रीमती मोनिका मैम जी हमें ज्वाइन रखेंगे, थैंक यू ऑल प्लेयर्स। और सभी खिलाड़ियों को मेडल भी पहनाए जाएंगे।
ये एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरे तरफ ये मिलक प्रीमियर लीग वर्ल्ड कप से कम नहीं है। इस 5 दिनों में वर्ल्ड कप के मैंने बस सिर्फ और सिर्फ बस स्कोर के अपडेट लिए हैं, मैंने वो देखा नहीं है। सभी प्लेयर एक एक करके अपना मेडल पहनेंगे और एसडीएम मिलक श्रीमती मोनिका मैम से हम आग्रह करेंगे हमें ज्वाइन ही रखेंगे। और ये सीए फरहत सैयद सर जो कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ ऑर्गेनाइज़र ही नहीं, ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं, इन्होंने ये जो काम किया है जो सदियों सदियों तक ये याद किया जाएगा। जब भी इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा इस शख्सियत का भी नाम आएगा मिलक प्रीमियर लीग के तौर पे। भले इन्होंने अपने एजुकेशन के दौर में बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया है, लेकिन इन्होंने जो मिलक प्रीमियर लीग करवाया है वो बड़ी बड़ी हस्ती नहीं करा पाते हैं। हमने बहुत सारे इवेंट किए हैं और ऐसा फेयर इवेंट और इस तरीके से मैनेजमेंट करना एक ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम बार देखा गया है। चलिए थैंक यू। और अब हम जोड़ना चाहेंगे नूर शेख को, नूर 11 रेंजर्स के ऑनर नूर शेख को, और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे नूर शेख। ऐसी ये स्पॉन्सर है जो कि ना ही केवल ये सिर्फ यूपी बल्कि यूपी से बाहर भी राजस्थान में भी इन्होंने इवेंट किया, इन्होंने टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे भी हम भी मौजूद थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये इनका जब मैच था उस टाइम हम पुणे चले गए थे मैच के लिए, 3 दिन का मेरा पुणे का इवेंट था तो मुलाकात नहीं हो पाया। नूर भाई ये आपने ओवरऑल इवेंट आपने देखा, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप पार्टिसिपेट करते हो, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हो? जी, सैयद फरहत साहब ने जो आज इवेंट कराया है मिलक प्रीमियर लीग, इसे देखकर बहुत खुश हूँ। जैसे कि मैं प्रमोट करता हूँ प्लेयर्स के लिए, ऐसे ही हमारे सीए साहब सैयद फरहत साहब ने जो इवेंट शुरू किया है उससे लोकल प्लेयर्स जो हैं बहुत प्रमोट होंगे और आगे तक खेलेंगे। और ये लीग बिल्कुल देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम बाहर खेलते हैं, बिहार में आपके यहाँ खेलते हैं, राजस्थान में जाते हैं, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सीए फरहत सर का जो मिलक प्रीमियर लीग है जो सीए सर के नाम से जाना जाएगा और मिलक के नाम से भी जाना जाएगा। जैसे हम राजस्थान बाहर खेलते हैं, मिलक भी हमारा इसी वजह से जाना जाएगा कि यहाँ पे मिलक प्रीमियर लीग ऐसा एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है। क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत है, 1 साल हुआ था तब हम इनसे जुड़ नहीं पाए थे फरहत भाई से, लेकिन इस बार जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इवेंट आपने कराया है। यूँ कहें तो रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें तो मिलक प्रीमियर लीग कप चाहिए और इस कप पे कब्जा जमाया है नूर 11 रेंजर्स। अब हम कैप्टन को जोड़ना चाहेंगे और सारी टीम को, जो चैंपियंस टीम है, ये वक्त और ये घड़ी, ये पल जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। एक एक करके सारे प्लेयर्स आएंगे और मेडल पहनेंगे। नूर 11 रेंजर्स पहली बार इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग की और पहली बार में ही धूम मचा दिया। और ये एक तरफ वर्ल्ड कप का खुमार है, दूसरे तरफ ये वर्ल्ड कप की बिल्कुल कॉपी ट्रॉफी। इस वक्त तालियां होनी चाहिए भाई, ये चैंपियंस टीम है। ये साहिब इन्होंने आखिरी में छक्के लगाए थे सेमीफाइनल में, सद्दाम। और ये देखिए इनके सपोर्टर भी है साफवान बाबू जो कि सैयद फरहत सर के लगते जिगर है। और ये भी देखो बाबू, देखो सीखो, जब आप आगे आओगे ना तो आपको ये इवेंट ऑर्गेनाइज आप ही को करवाना है। बहुत मासूम प्यारा सा बच्चा। और ये अच्छी बात है ना कि सारी टीमों की जर्सी साफवान बाबू के लिए बनी है और ये असद भाई ने करवाया, इनके चाचू जान ने। तालियां होनी चाहिए लगातार प्लेयर के लिए, लारा भाई पहने रहे। चैंपियंस टीम नूर 11 रेंजर्स की टीम। और नूर 11 एक ऐसी टीम है कि इन्होंने अपने ऑफिशियली वेबसाइट भी बना रखा है जहाँ पे बैट वगैरह हर चीज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आप www.noor11.com सर्च करेंगे, वेबसाइट आपको इनका मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे नूर 11 बरेली सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको इनकी आईडी मिल जाएगी, सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पर। आ जाए सभी प्लेयर्स आ जाए। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सबों के बीच मिलक एसडीएम श्रीमती मोनिका मैम। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम चैंपियंस बनी है नूर 11 रेंजर्स और कप पे जमाई है कब्जा।
नूर 11 रेंजर्स सीजन 2 की खिताबी टीम रही है और खिताबी जंग में इन्होंने मारी है बाजी, हराया है इन्होंने टीम हरिकेन्स को और इस तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाते हुए ये जीत का ताज, ये जीत का सेहरा नूर 11 रेंजर्स टीम के नाम जाता हुआ। तालियां होनी चाहिए दर्शक, जोरदार तालियां होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए, ये तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार नूर 11 ये बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी, चैंपियंस टीम है ये, चैंपियंस टीम ये नूर 11 रेंजर्स। और इन्होंने बहुत सारे इस इवेंट के बारे में नूर 11 का भी अगले साल हमारा काफी अच्छा सपोर्ट रहने वाला है। तो चलिए इस मैच को जीता एक बार नूर 11 और सारे दर्शक हिप हिप नूर 11 सदाम भाई हिप 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 हिप। चलिए ये इवेंट यहां पर सक्सेसफुल होता हुआ और ये सक्सेसफुल इवेंट अब पूरी प्रेजेंटेशन से लेकर सारी 5 दिनों की जो मेहनत थी अब वहां पे हम मुकम्मल करते हुए। चलिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इवेंट फिर वापस सीजन 3 लेके आएंगे और अलग अंदाज में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।